स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडियो वाइज क्लासेस पर। मैं विशाल कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में केसीसीना का सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग बहुपद चैप्टर जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसमें जो हम लोगों ने बहुपद क्या है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम लोग जो है इस 10th क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे कि बहुपद के शून्य, जो कि आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद बहुपद का ग्राफीय निरूपण, एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक नया चीज हम लोगों को इसमें पढ़ना है, वो है आपको बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणनफल, और उनके गुणनफल और शून्यक में जो संबंध होता है शून्यक का योग में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, इसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में चर्चा करना है। तो बहुपद का शून्यक, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसा मान जो किसी बहुपद में रखने पर उस बहुपद के मान को अगर 0 कर दे तो वो उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। देखिए, लिख देते हैं परिभाषा। कोई भी संख्या x किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में, बहुपद px में रखने के बाद px के मान को शून्य कर दे तो वह संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं क्या कि P A बराबर अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, वो उसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल जो है, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। x² माइनस 5x प्लस 4 का शून्य 4 है। यहां पे लगा लेते हैं क्या x² माइनस 5x प्लस 4 का शून्य 4 है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए, जैसे कि हम लोगों ने डिफिनेशन में लिखा है कि कोई भी संख्या x किसी भी बहुपद, सॉरी यहाँ x नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई भी संख्या a किसी भी बहुपद px में रखने के बाद मतलब ये संख्या जो a है किसी भी बहुपद px में अगर हम लोग रखेंगे तो रखने के बाद px के मान को जो बहुपद है उसके मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, यानी 0 बना दे, तो वह संख्या उस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने लिखा कि क्या x² माइनस 5x प्लस 4 का शून्य 4 है। तो ये हमारा बहुपद दे दिया, तो इसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है, माना px बराबर x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया कि px जो है बहुपद हमारा क्या है, x² माइनस 5x प्लस 4 है। अब हमको x बराबर कितना रखना होगा, 4। मतलब ये 4 जहां जहां x है वहां वहां रखने पर
अगर इस px के मान को 0 बना दे तो वो क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। तो आइए पुट करके देख लेते हैं। P4, तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, 4 को पुट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, 4 चौका 16 माइनस 5 चौका 20 प्लस 4। देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका जुड़ जाएगा। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हम लोग जो है इस बहुपद में अगर x बराबर 4 पुट करने पर क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे इसलिए x बराबर 4 px का शून्य है, px का शून्य है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे लिख ले पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद आगे जो है हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोगों ने शून्य के बारे में पढ़ा है, शून्य कैसे निकालते हैं, जो कि 9th क्लास का था। अब जो है हम लोग क्लास 10th में जो है हम लोगों को थोड़ा सा आलेख ग्राफ के बारे में भी चर्चा करने पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग इस बात की चर्चा कर लें कि कोई भी ग्राफ हमें अगर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ जो हम लोगों का ग्राफ है वो रैखिक है या द्विघाती है, इसकी पहचान करना। ठीक है ना, जैसा कि हम लोग बोर्ड पे लिखे हैं, आलेख द्वारा किसी भी बहुपद के एक घातीय या द्विघातीय होने की पहचान करना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एक घातीय बहुपद का आलेख हमेशा हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, क्या एक घातीय बहुपद के जो आलेख होते हैं उनका जो आलेख हम लोग को प्राप्त होता है वो हमेशा क्या मिलता है, एक सरल रेखा मिलता है। लिख देते हैं हम आपको। ठीक है ना, किसी भी रैखिक बहुपद का ग्राफ सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो हम लोग जान गए कि एक रैखिक बहुपद का क्या होता है, हम लोग का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा मिलती है। और जो हम लोग का द्विघाती बहुपद है तो हमेशा याद रखिएगा कि द्विघाती बहुपद का ग्राफ, ठीक है ना, द्विघाती बहुपद का ग्राफ हमेशा जो है आपको अपवार्ड या डाउनवार्ड परवलय के रूप में होता है, मतलब ऊपर की ओर और नीचे की ओर परवलय के रूप में होता है। ठीक है ना, लिख लेते हैं, किसी भी द्विघाती बहुपद का ग्राफ सदैव अपवार्ड WARD या डाउनवार्ड परवलय प्राप्त होता है। ठीक है ना, किसी भी द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ है हमको ऊपर की ओर या नीचे की ओर परवलय के रूप में प्राप्त होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफीय निरूपण। इसका जो ग्राफीय निरूपण है, एक का जो ग्राफीय निरूपण होगा, तो जैसा कि हम लोगों ने जानते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होगी, तो या तो सरल रेखा आपको ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, मतलब आपको एक सरल रेखा मिलेगी ही मिलेगी। और रहा सवाल दूसरा, द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ है, द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ है हम लोगों को
वो अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है, परवलय के रूप में, या तो ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे हम लोगों को क्या होगा, आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना, अपवर्ड या डाउनवर्ड के रूप में आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसे पॉज करके लिख लें। इसके बाद हम लोग जो है, जैसा कि एनसीईआरटी 2.1 में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिया हुआ है 3-4 ग्राफ, उसमें कह रहा है कि बताइए कि इनमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह चर्चा की कि एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है। अब जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्राफ को देख करके, जैसे कि 2.1 में आपको 3, 4, 5 ग्राफ दिए हुए हैं एनसीईआरटी के रूप में, और कह रहा है कि निम्न का शून्य ज्ञात करें, तो हम लोग ग्राफ को देख करके कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे कि इनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ कि बहुपद के आलेख को देखकर उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। मान लेते हैं कि कोई भी हमारा जो बहुपद है वो y बराबर px के रूप में है, ठीक है, y बराबर px के रूप में है। तो हम लोगों को अगर शून्यकों की संख्या निकालनी है तो ग्राफ में x अक्ष को जितना बार काटा होगा उतना आपका शून्यक की संख्या हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि देख लीजिए, मान लेते हैं ये आपका ग्राफ है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो हमको रेखा मिली वो इस तरह से कुछ मिली, ठीक है ना। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो अगर आपको x के रूप में बहुपद दिया गया हो, ठीक है ना, जैसे x बराबर आपको दे दिया हो x² + 5x + 6, अगर पूरे बहुपद में x हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ग्राफ में कि ग्राफ को x अक्ष पर कितना बार ग्राफ कटा है, उतना हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए इसमें ग्राफ x अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो हमारा शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर शून्यकों की संख्या बराबर 5, ठीक है ना। 5 बार काट रहा है ना, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। और मान लेते हैं कि आपका जो बहुपद है py के रूप में है, ठीक है ना, जैसे कि y² + 5y + 6, ठीक है। आपका जो है बहुपद वो y के टर्म में है, y² + 5y + 6। तो इसमें क्या होगा, ग्राफ जो है अब y अक्ष को जितनी बार काटेगी उतनी आपकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ये हमारा एक ग्राफ हो गया। सपोज कर लेते हैं ये लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है, इस तरह से लाइन जा रही है। तो इसमें आपको शून्य निकालना हो, अगर y के टर्म में हो तो y अक्ष को जितनी बार रेखा काटेगी उतनी आपकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए इसमें कितनी बार काट रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 6, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। और हाँ, ये चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग शून्यक के योग और शून्यक के गुणनफल के बारे में चर्चा करेंगे और उनमें क्या संबंध है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें।